माता की दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, कामदेव मंत्र से बहुतों की इच्छा पूरी हो रही है, आपकी इच्छा क्यों पूरी नहीं हो रही? ये एक पावरफुल मंत्र है, एक ही मंत्र है जो बहुत लोग इसका यूज करके अपने प्यार को पा रहे हैं, अपने जीवन में प्यार भर रहे हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी इच्छा ये चैंट करने या सुनने के बावजूद पूरी नहीं हो पा रही है। कुछ दिन पहले दोस्तों एक मैसेज आया मुझे कि मैं बहुत दिनों से चैंट कर रहा हूं इस मंत्र का, लेकिन मुझे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। जब वो मुझे मैसेज आया तो मैंने ये सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बिल्कुल बनानी चाहिए कि आप कहाँ गलती करते हैं, कहाँ समस्या होती है जिसकी वजह से आपकी मेहनत बेकार हो रही है। आज की वीडियो में सारा कुछ बताऊंगी, हर चीज क्लियर बताऊंगी कि कहाँ चैंटिंग में आपसे समस्या होती है, कैसे विश मांगना चाहिए, कैसे इफेक्टिव तरीके से आप अपने विश को पूरी कर सकते हैं बहुत जल्दी। वो सारे तरीके बताऊंगी इसी वीडियो में, इसीलिए मेरे साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। वीडियो में जानेंगे कि विश क्यों पूरी नहीं हो पा रही आपकी, और वो इफेक्टिव तरीके भी जानेंगे जिससे 100% गारंटी है कि आपकी विश पूरी हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि भगवान तो सबके लिए बराबर है। जो उन्हें पुकारता है वो उनके पास जाते हैं और उनकी विश पूरी करते हैं। फिर कहाँ कमी है जो आपकी विश पूरी नहीं हो पा रही? तो पहली समस्या होती है क्लैरिटी। आप अपने विश के प्रति क्लियर ही नहीं है। आप अगर ऑब्जर्व करें तो जब आप चैंट करने जाते हैं, जब आप जप करते हैं या फिर सुनते हैं, तो उस समय आप स्पेसिफिक नहीं हो पाते कोई एक विश के प्रति। मैंने पिछले कई वीडियो में ये बात बताई है कि जब आप किसी भी विश का डिमांड करते हैं तो कोई एक विश के प्रति क्लियर हो जाइए कि मुझे ये चीज़ चाहिए। अगर वो मिक्सअप हो जाता है तो आपको वो या तो देर होगा या फिर नहीं मिलेगी, क्योंकि आप क्लियर, ये एक आपका कनेक्शन बनता है यूनिवर्स और आपके बीच में। जब तक आप क्लियर मैसेज यूनिवर्स को नहीं भेजेंगे, अपने प्रभु को नहीं भेजेंगे, तब तक आपको अपनी विश क्लियरिटी जब तक नहीं होगी तब तक आपकी विश पूरी नहीं होगी। आप जब विश मांगते हैं तो उसके साथ कई विश कनेक्टेड हो जाते हैं, ये भी पूरा हो जाता, वो भी पूरा हो जाता, वो भी पूरा हो जाता, हर चीज एक साथ। और एक साथ की वजह से आप अपने एक विश के लिए क्लियर नहीं होते। जब भी आप विश मांगे तो अपने दिमाग में ये क्लैरिटी रखें कि मेरी ये विश पूरी होनी चाहिए। आप सबसे पहले एक सेंटेंस क्रिएट करें अपने विश के लिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और जब आप वो क्लैरिटी अपने दिमाग में ले आएंगे तो आपकी विश पूरी होने में देर नहीं होगी। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले अपने थॉट प्रोसेस पे काम करना होगा, अपने अंदर वो क्लैरिटी लानी होगी कि मुझे बस अभी ये चाहिए। अपने विश के लिए आपको एकाग्र होना होगा, उस विश पे आपको फोकस करना होगा। आप मान लेते हैं आप कामदेव मंत्र का जप कर रहे हैं या किसी भी मंत्र की चैंटिंग करते हैं या सुनते हैं, जो चीज़ आपको चाहिए उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर उस मंत्र को चैंट करते हैं, आप उसी विश के ऊपर पूरा फोकस करते हैं, तब वो विश आपकी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। करते कैसे हैं? आपको सबसे पहले तो अपनी जो भी आपकी विश है उसको एक लाइन में, 2 लाइन में आप उसे क्लियर कर लीजिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए। आप उसे लिख लीजिए कि आपकी विश क्या है। आप उसे लिखकर किसी ऐसी जगह चिपका सकते हैं जहाँ कोई उसे देखे ना। उसे चिपका के रखिए, 1-2 बार दिन में देख सकते हैं या इसे लिख सकते हैं। लिखने से आपके दिमाग में ये फिक्स हो जाएगा कि वो चीज़ आपको चाहिए। लिखा हुआ चीज़ लोगों को ज़्यादा याद रहती है, इसीलिए आप उसे लिख सकते हैं। दिन में जितनी बार आपको मौका मिले आप उसे लिख सकते हैं। और जिस समय आप चैंट करते हैं, चैंट करने के पहले आप 5 मिनट पहले आप अपने विश को विजुलाइज कीजिए। विजुलाइज कैसे करना है? जो भी विश आपने देखी, मान लेते हैं कि आप किसी से लव मैरिज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, अपने प्यार को पाना चाहते हैं, किसी को वापस बुलाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। बस आपको क्या करना है, उस समय आपको चैंटिंग के पहले या फिर आपको मंत्र सुनने के पहले 5 मिनट विजुलाइज करना है कि अगर जिससे आप लव मैरिज करना चाहते हैं, आपकी जो भी विश है आपको उसकी तरह ये काम करना है। मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रही हूँ कि आप अगर लव मैरिज करना चाहते हैं तो आप उसमें विजुलाइज कीजिए कि आपकी लव मैरिज हो चुकी है।
उस पर्सन के साथ जिस पर्सन से आप करना चाहते हैं, और आप उसके साथ बहुत खुश हैं। अपने अंदर की खुशी को महसूस कीजिए। जब आपके अंदर की खुशी बाहर आती है तो आपके चारों तरफ का ऑरा ही चेंज हो जाता है। तब आप जब चैंट करते हैं ना, तो उसका फल भी कई गुना बढ़कर मिलता है आपको, क्योंकि कोई भी चीज़ जब तक इमोशनली अटैच होकर आप नहीं करते, वो चीज़ आपको बेनिफिट नहीं करता। और इस विजुअलाइजेशन के बाद जब आप चैंट करेंगे तो आपको बहुत तेज़ी से फ़ायदा होगा। जो भी विश आपने देखा है, जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, उसे बस आप विजुअलाइज करें प्रेजेंट टेंस में कि आपकी वो विश पूरी हो चुकी है और उसके लिए आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। मान लेते एग्ज़ाम है आपका, आपको जो स्पेसिफिक नंबर चाहिए उसमें आप वो विजुअलाइज कर सकते हैं कि मुझे इतने मार्क्स आ चुके हैं, मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं, मैं बहुत खुश हूँ। पूरा क्लैरिटी रखिए कि उसके बाद ये मुझे करनी है। रोज आप जब भी चैंट करने बैठे या फिर सुनने बैठे मंत्रों को, उसके 5 मिनट पहले ये काम ज़रूर कीजिए। आप देखिएगा कि आप जो भी काम कीजिएगा, आपका वो जो भी आपकी विश है बहुत जल्दी पूरी हो जाए। आप अपने आप को विश्वास दिला दीजिए कि आपकी विश पूरी हो चुकी है। आप देखिए जादू होना शुरू हो जाएगा। जब तक आपको खुद ही अपने विश पे विश्वास नहीं होगा, आपको लगता रहेगा कि अरे ये पूरा होगा या नहीं होगा, पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा, तब तक आपकी विश पूरी नहीं होगी। डाउट कभी भी फलित नहीं होता, डाउट कीजिए ही नहीं। तो कुछ है आपके पास, क्योंकि आपके भगवान, आपके प्रभु आपके साथ हैं, तो आपके पास तो पूरा ब्रह्मांड खुला हुआ है, बस आपको मांगने की देर है। दूसरी समस्या क्या होती है? दूसरी समस्या ये होती है कि आप जब विश मांगते हैं तो आपके अंदर इतनी निगेटिविटी होती है कि आप खुद पर ही भरोसा नहीं कर पाते। निगेटिविटी आप हमेशा मन में मान लेते हैं किसी बुरे परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं। आप मान लेते हैं आप जिससे प्यार करते हैं उससे ब्रेकअप हो गया, या फिर अगर कुछ और लाइफ में ज़िंदगी में आप चाहते हैं तो उस वैसी समस्याओं को झेल रहे हैं, तो उस समय चारों तरफ आपकी निगेटिविटी है। आप उस निगेटिविटी की वजह से सही चीज़ें सोच ही नहीं पाते, पॉजिटिव चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ ही नहीं पा रही है। और आपने देखा होगा जब एक चीज़ आपकी ज़िंदगी में गलत होता है तो उसके बाद दूसरा कुछ गलत होता है, तीसरा कुछ गलत होता है, ये लाइन से लग जाती है। ये होता बस इसलिए है क्योंकि आपकी थॉट प्रोसेस ही वैसी हो जाती है कि एक बार ऐसा हो गया तो हो सकता है दूसरी बार भी हो जाए, हो सकता है मेरे साथ ये हो, वो हो, ये होगा, वो होगा। आप कल्पना की दुनिया में जीने लगते हैं और वो चीज़ सच होने लगता है। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपकी विश पूरी हो जाए? बहुत ही सिंपल सा एक तरीका है जिसको करने के बाद आप अपनी विश, अपने प्यार को आप बहुत आसानी से पा सकते हैं। क्योंकि मंत्र तो मैंने आपको बता दिया, ओम क्लीम कामदेवाय नमः, बहुत ही इफेक्टिव मंत्र है। अगर आप ये मंत्र चैंट करना चाहते हैं तो इसे भी कर सकते हैं, या फिर कृष्ण जी का मंत्र ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ये मंत्र भी बहुत इफेक्टिव है प्यार के लिए। या फिर अपनी इच्छा अनुसार आप कुछ भी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। क्लीम कामदेवाय नमः मंत्र का चैंट कीजिए, आपका प्यार आपके पास वापस आ जाएगा। जब आप इसे जिस तरह बताया है मैंने उस तरह से करेंगे, आपका प्यार वापस आ जाएगा। तो आपकी जो निगेटिविटी है वो कैसे दूर होगी? आपकी इच्छा मात्र से वो दूर हो सकती है। कैसे? जब इस मंत्र का आप चैंट करें या सुने तो अपने समय को बदलें। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर मंत्रों को सुनते हैं, कोई भी मंत्र किसी भी पर्पस से आप कर रहे हो, कोई भी मंत्र अगर ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 बजे के बीच में आप सुनते हैं या चैंट करते हैं, तो अगर आप स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर चैंट करते हैं तो बेहद अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजह से तो हाथ पैर धो के कपड़े बदल कर आप जरूर करिए। चैट करते हैं या सुनने मात्र से भी आपकी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि उस समय आपका दिमाग शांत रहता है। उस समय निगेटिविटी आपके दिमाग में बिल्कुल ना के बराबर होती है। वो एक ऐसा समय है, उसे अमृत बेला कहते हैं। वो एक ऐसा समय है जब आप अपने प्रभु से बहुत नज़दीक होते हैं, आप अपने उस ईष्ट से बहुत नज़दीक होते हैं। उस समय अपनी इच्छा, अपनी विश अगर आपने अपने प्रभु से कहा तो वो ज़रूर पूरी होगी। तो अपने चैंटिंग का समय बदलिए। अगर आपका चैंटिंग का समय दिन का कोई भी टाइम है तो आप ब्रह्म मुहूर्त में करना शुरू कर दीजिए। जो भी आपको फल मिलना है वो 100 गुना बढ़कर मिलेगा। दूसरा समय है दोस्तों, दिन में 2 बार करें, बहुत बेहतरीन फल मिलेगा। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई एक टाइम सुन लें। दूसरा समय है एकदम सोते समय, जिस समय आप सोने जाते हैं। अगर उस समय आप चैंट करते हैं,
क्योंकि सोने के समय में जो भी आप सोचते हुए सोते हैं वो चीज़ें आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। अगर किसी मंत्र को चैंट करते हुए सोते हैं, अगर मान लेते हैं ओम क्लीम कामदेवाय नमः मंत्र आप चैंट करते हुए सोते हैं और अपने प्यार के बारे में सोचते हुए सोते हैं, अपने किसी भी इच्छा को पूरा करना है तो उसके बारे में सोचते हुए सोते हैं, तो वही बातें आपके दिमाग में होती है और जब सबकॉन्शियस माइंड में आपकी ये बातें बैठ जाती है तो वो सच बहुत जल्दी होती है। ये प्रूवन मेथड है। इस टेक्निक को यूज करके आप अपने जीवन में किसी भी विश को पूरा कर सकते हैं। तो आपके सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे कि अगर आपकी चैंटिंग से, आपके मंत्रों के जाप से आपको फायदा नहीं हो पा रहा तो इन टेक्निक को अपनाकर आप अपने विश को पूरा कर सकते हैं। तो इस टेक्निक को यूज करके अपने विश को जरूर पूरा कीजिए। बहुत ही सिंपल टेक्निक है। बस सोचने मात्र से, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करने से आप अपने जीवन में वो खुशियां ला सकते हैं जो आपका हक बनता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया हो और इस टेक्निक को यूज करने के बाद आपकी जो भी विश पूरी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी कौन सी विश पूरी हो गई। अगली वीडियो में फिर मिलूंगी ऐसे ही किसी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।